मैं चाहता हूं आप सब अपना दाहिना हाथ उठाएं और कहिए, प्रभु, मैं आज यहां पर आपके लिए आया हूं। मुझसे मिलिए, मुझसे बात करिए, मुझे बदल दीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु तेरे नाम में इतनी ताकत है, तू आएगा, इनकी हालत क्या होगी। आप सोचो, आप सोचो, यू नो हम लोग पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखते थे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे। आप सोचो, एक जगह पे एक बिलीवर को बिठा देते हैं, एक तरफ डेविल को बिठा देते हैं। हे विश्वासी, हाँ, क्या तू बिलीव करता है यीशु मसीह प्रभु है? आई डू, मैं करता हूं। शैतान तू, ओके। क्या तू विश्वास करता है वो क्रूस पे मरा? यस। तू? मैं तो उधर ही था, मैंने तो आंखों से देखा था। ओके। क्या तू विश्वास करता है वो जल्दी लेने के लिए आने वाला है? हाँ। तू? 100%। यार तुम दोनों का फेथ सेम है, फिर तू विश्वासी, ये डेविल क्यों है? क्योंकि डेविल इसलिए डेविल है क्योंकि उसकी मर्जी परमेश्वर के अंडर नहीं है, उसकी इच्छा परमेश्वर के खिलाफ है, भले उसका फेथ सेम है। इसलिए यीशु जब लोगों से कहता है ना, मैं तुम्हें नहीं जानता, तो वो ये नहीं कहता है तुमने विश्वास नहीं किया, वो कहता है तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चले। हैव यू नोटिस्ड? He never said, उसने किसी से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं जानता क्योंकि तुम बिलीव नहीं करते थे। वो जानता था सब बिलीव करते थे। उसने क्या कहा? हे प्रभु कहने वाला हर कोई उसके राज्य में नहीं आएगा। अगर मतलब कोई हे प्रभु कह रहा है, मतलब वो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, क्योंकि विदाउट पवित्र आत्मा प्रभु कहना पॉसिबल ही नहीं। क्या अंतर है डेविल में और बिलीवर्स में, जबकि दोनों का फेथ सेम है, दोनों बाइबल पे बिलीव करते हैं? क्योंकि शैतान ने ठान लिया है, भले ही ये परमेश्वर है पर मैं इसके खिलाफ ही रहूंगा। हो सकता है आप में से भी यहां कोई हो नंबर 1 एक्टर या एक्टर, इधर आना है, एकदम मस्त इनोसेंट वे में बैठना है, पर यहां से निकलने के बाद काम ही अलग है। इधर तालियां हैं, पवित्र, तू पवित्र, यहां से बाहर जाने के बाद लड़कियों को देखना है, सीटियां बजानी है, सिर्फ हेराफेरी करनी है। सर, लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए, जीवन शैली बदलनी चाहिए। देखो, यर्मिया एक ऐसे मिक्सचर क्राउड को प्रीच कर रहा है जो सामने सामने बोलते नहीं चलेंगे, हम तो पीछे बोलते, सामने बोलते, पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलेंगे। क्या है पुराना मार्ग? लेट मी एक्सप्लेन, अब मुझे समझाने दीजिए। कौन से रास्ते पे वो चल रहे थे? कौन से रास्ते पे उन्हें वापस जाने के लिए कहा जा रहा था? आइए बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में एक रास्ते के बारे में बात की थी, और वो है सकरा मार्ग। सकरा दरवाजा, एक जगह लिखा है सकरा मार्ग, नैरो वे एंड नैरो गेट। और एक और फाटक है और रास्ता है जिसमें दुनिया चल रही है। आजकल हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं स्वयं को पकड़ के कहता हूं, वो रास्ता प्रभु की उपस्थिति में कम, पर अपनी समझ और ताकत उसमें ज्यादा है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो प्रभु की उपस्थिति में नहीं चल रहे हैं, वे अपनी समझ और अपनी ताकत से जिंदगी जी रहे हैं। बहुत लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर सबसे पहला नहीं है, उनके लिए सबसे पहले है स्टेटस, लाइफस्टाइल, जीवन। कुछ भी कर, क्या भी कर, पैसा कमा, कैसे भी कमा, पर कमा।
अपने अपने रास्ते चुने लोगों ने। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको सच कहता हूं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के रास्ते नहीं अपनाए, उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया। हाँ, मैं जानता हूं वो मेरा परमेश्वर है, मैंने उसका बपतिस्मा लिया है, पर उसके मार्गों में जाना बहुत अलग चीज। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो कैसी जिंदगी है? वो परमेश्वर की उपस्थिति में है कि सिर्फ अपने दिमाग और अपनी ताकत से है? एक होते दिमागी लोग, बहुत दिमाग है इनको, बोलो बहुत दिमाग। हाँ, इतने पढ़े लिखे हैं रे, जबरदस्त पढ़े लिखे लोग। कुछ लोग आपको बहुत पढ़, देखो पढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पढ़ो, आप सीए बनो, सीएस बनो, पर अगर आपको लगता है ना कि यही बन के सब कुछ है तो आप गलत हो। कुछ लोगों को तो अपनी पढ़ाई पे भी घमंड है, बिल्कुल बहुत प्राइड है अपनी पढ़ाई पे। अमेरिका के लोग है ना बड़ा घमंड करते हैं इस चीज पे। हमारे अमेरिका में क्या नहीं है, वहां के गोरे हो ना गोरे, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। ऑटो है, हमारे पास ऑटो रिक्शा है। अब हमारी सड़कों पे आओ, चेंबूर से कुर्ला जाओ, हमारे पास ऐसी सड़कें हैं जिधर किधर भी नहीं है। बिल्कुल, कभी कभी हम समझ नहीं पाते बॉम्बे में खड्डे हैं कि खड्डे में बॉम्बे। पता है कई बार क्या होता है, यहां देखिए, अभी एक आदमी है बहुत पढ़ा लिखा है, सीए किया है, सीएस किया है, इंजीनियरिंग की है, ये किया है, डॉक्टर है, नीट का सब जो भी है सब किया है। अभी इस आदमी की जिंदगी में एक प्रॉब्लम है, अभी ये प्रेयर नहीं करेगा, पहले दिमाग चलाएगा। देख रहे हो, इतनी बुद्धि है कि अक्ल में ये तक ख्याल नहीं आ रहा है उससे बात करूं। देखो कितने सयाने हो गए हो आप कि आपने परमेश्वर से मदद मांगना ही बंद कर दी है। मैं आप में से बहुत लोगों को जानता हूं, जो बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो प्रभु से मदद नहीं मांगते। पता है क्यों? क्योंकि तुम सयाने हो। यस, मुझे अपने कम पढ़ने पर गर्व नहीं है, शर्म है उल्टा। मुझे भी पता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं सच कहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि ज्यादा अकल भी नहीं थी, नहीं तो प्रभु को समझ भी नहीं पाता। मैं एक एक से एक क्लेवर लोगों से मिलता हूं मीटिंग में, और मुझे डिबेट करके नहीं बोलते टेल मी हु इज गॉड, और मैं उनको सब एक्सप्लेन करता हूं, लास्ट में एक ही लाइन बोलते हाँ ठीक है सब एक है। एक है, सब एक है, सब एक है, हमारा बाप एक है, बाकी सब एक है। कितने डैडी हैं हमारे? एक ही है, मेरा एक ही पिता है, घर बैठे हुए हैं, अभी आए नहीं है आज, एक ही बाप है ना, तो खुदा कितने होंगे? एक ही है। कौन है वो? आप इन पढ़े लिखों को समझा के दिखाओ। अपने मार्गों को चुना है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो जब फंसते हैं ना, पहले अपने तरीकों से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब सब कुछ भी नहीं हो पाता, तब उनको प्रभु का मत्ती 11:28 याद आता है, ए बोझ से दबे हुए लोगों अब आओ, अब आ जाओ, आ जा। प्रभु ने बाइबल में कुछ एडिट करने के लिए नहीं कहा है, अगर करा होता ना तो मैं उस वचन में एक चीज ऐड करता, ए बोझ से दबे हुए लोगों और 1.5 सयानों आ जाओ, आ जाओ। बहुत दिमाग है तुम लोग के पास। पर आपने देखा है कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप देखो वो आशीषित हैं। मैं फिर से कहता हूं, पॉइंट को गलत वे में मत लेना, यार ये कैसा पास्टर है, बोलता है पढ़ो मत, खुद तो पढ़ा नहीं, हमको भी नहीं पढ़ने दे रहा है। नो नो सर, जितना हो सके पढ़ो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जितना पढ़ना है पढ़ो, लेकिन अपनी समझ पे भरोसा मत करो, क्योंकि एक है जो हमारी समझ से बहुत बड़ा है।